भगवत धर्म मर्यादा, इसका महत्व धीरे धीरे समाज से हटता जा रहा है, धन का महत्व होता जा रहा है। जैसे धन की प्राप्ति हो, चाहे चरित्र का नाश हो, चाहे धर्म का नाश हो, चाहे जीवन का ही क्यों ना नाश हो जाए, क्या दुर्दशा है। बोले मनाग वित्त सग्र धनुचितम, अनुचित रूप से धन कभी सुखी नहीं हो सकता जो अनुचित रूप से धन प्राप्त करता है। हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गतिश्चेदहम त्वत्स्थितोपि, मेरी क्या गति होगी जब मेरी इंद्रियां और मेरा मन ऐसा है। मैं आपका आश्रय लेता हूं, आपका वास स्वीकार करता हूं, मैं समझ गया कि मेरे से अब कुछ नहीं होने वाला, मेरी अनन्य गति आप हो। हे वृंदावन, आप मेरा सुधार कर दो। अब मैं कहीं किसी की ओर नहीं देख सकता, सिर्फ आपका आश्रय लिए हूं। भाव ये है कि हम सब तरह से हीन हैं, हर इंद्रियां हम पर विजय प्राप्त किए हुए है। उल्टा इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, इंद्रियां हम पर विजयी हो गई हैं, अब हम कैसे मुक्त हों। तो बोले धाम का आश्रय ले लो, बड़ा महत्व है। धाम कृपा करके आपको सत्संग प्रदान करेगा। यदि आप सत्संग के अनुसार सुलझ के चल पावे तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर से मलिन बुद्धि होती है और बहुत भागती है बुद्धि। जैसे जंगली नील गाय देखा हो, गर्दन उठाई भागती चली जा रही, ऐसे ये भागती बुद्धि। अगर इसको कोई रोक सकता है तो गांव में एक लंगड़ बांधा जाता था। लंगड़ समझते हैं, दो टांगों के बीच में एक मोटा सा लकड़ी का। अब वो भाग नहीं पाएगी ऐसे। गुरु कृपा, गुरु आदेश, गुरु शासन, ये बुद्धि के ऊपर लंगड़ का काम करता है। तुम्हें पता ही नहीं गुरु के हृदय में अनंत माताओं जैसा प्यार होता है। जैसे भगवान गाली देने वाले को भी परम पद देते हैं, उन्हीं के दास हैं वो। किसी का अमंगल संत के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा नहीं। आपका विचार, आपकी सोच आपको अमंगल के रास्ते पे खड़ा करके और ऐसा धक्का देगी कि शायद है फिर बचा पाने की स्थिति न रह जाए। सगर के जो पुत्र 60,000 थे, भगवान कपिल देव जी का अपराध कर दिया, आश्रम को विध्वंस करने लगे। घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, किसी ने बांध दिया था, उनको पता भी नहीं था। उनको लगा कि इन्होंने ही ऐसा किया होगा, हमारा विश्व विजेता घोड़ा इन्होंने पकड़ लिया। बड़ा उपद्रव किया। कपिल भगवान ने कोई शाप नहीं दिया, उनकी तपोशक्ति ने उनको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। जिनके उद्धार के लिए उन्हीं के वंशजों में क्रमशः आराधनाएं हुई, फिर पर सिद्ध कर पाए भगीरथ जी और भगवती गंगा को लाए और अपने पुरखों का उद्धार किया। जो थोड़ा भी अपनी बुद्धि को तुम भगवत मार्ग से विमुख करोगे, वो आपको फंसाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बता सकती। यहां समिटना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, प्रभु के चरणों में पूर्ण आश्रित हो जाना है और जीवन मुक्त हो जाना है। ये रास्ता है। यदि हम भगवत मार्ग के पथिक हो करके थोड़ा भी अपने मन के अनुसार चलेंगे तो मार्ग बदल जाएगा। गुरु आज्ञा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। पर जैसे जंगली नील गाय होती है ना, उसको ऊपर कोई शासन बर्दाश्त नहीं। वो जब दलदल में फंसती है तब उसकी चाल रुकती है, अन्यथा नहीं। तो माया प्रपंच का दलदल जब ऐसी बुद्धि वालों को रोकता है, तब उनको याद आता है कि क्या मैं कहीं गलत मार्ग पर चल पड़ा क्या। पर जब तक फंसता नहीं तब तक उसे पता ले चल। माया ऐसी बचाव पक्ष से उसको ले जाती कि इतनी दूर पहले ले जाऊं कि ये लौट ही न सके, तब बात बनेगी।
श्रीपाद कह रहे हैं कि सब इंद्रियों ने, मन ने हमको अपने अधीन कर लिया। अब तो हे वृंदावन आपका सहारा है। बनाया हुआ सिद्धांत है, रही मन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। और सिद्धांत उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर गुरु चरणों में लघुता आ गई तो विश्व ब्रह्मांड में महत्ता स्पर्श ही नहीं कर सकती तुम्हारा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन ऐसा सोचता है कि शॉर्टकट से चले धनी बन जाए, शॉर्टकट से चले परम पद मिल जाए, शॉर्टकट से चले बहुत उत्तम सम्माननीय बन जाए। है बहुत शॉर्टकट है। सर्वस्व त्याग और एकमात्र प्रभु का आश्रय। अभी जो चाहो बन जाओगे, पर सर्वस्व त्याग। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सर्वस्व त्याग से। सर्वस्व त्याग का स्वरूप किसी के नामे कर देना सब प्रॉपर्टी नहीं, अपना अस्तित्व मिटा देना। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अपना अस्तित्व नहीं है, तो क्या हुआ? सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और भगवान दुर्वासा जी को द्विज कहते हैं और अम्बरीश जी को भक्त कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। तो मैंने वृंदावन का आश्रय लिया। अब वृंदावन संभालेगा। तो वृंदावन किस रूप में संभालता है? संत रसिक सदगुरुदेव के रूप में संभालता है। यदि हम ना उनकी आज्ञा का पालन करें, अवहेलना करें, तो बड़े कृपालु हृदय के होते हैं जो संत हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। तुम क्या जान पाओगे कि हृदय में तुम्हारे ही प्रति कितना दुलार है। सांप को चाहे जितनी प्रार्थना करो, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम कर लो, कह दो सीधे चलो, तो कभी नहीं चलेगा वो। उसकी चाल ही टेढ़ी होती सांप की तरह। ऐसे जो कुटिल बुद्धि के होते हैं, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, दुलार करो, गले लगाओ, जीवन दे दो, लेकिन वो सांप की तरह ही कुटिल बुद्धि से चलेंगे। उनका जो विषैला स्वभाव है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नाश करता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा अध्यात्म कर रहा हूं। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु आज्ञा से होता है। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है। मृत तुल्य, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्ण्यम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है, ये जनाः पर्युपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, फंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है। अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृश्य को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया है आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस्तेषु उपजायते,
संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे, क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां संविदा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई, मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम रुकना चाहते। पूरी संत मंडली ठाकुर को भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र जामिल है गांव के बाहर, जो वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का था। संत स्वभाव विश्वास से होता है, संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या? नहीं, पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं है। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट और कुटिलता के बर्ताव किसी और कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार, दंड दो या पुरस्कार दो, आपके हैं, गलत हैं या सही हैं आपके सामने है। एक जगह तो, पर और जगह सब फिट हो सकता है, एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है, जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता। काटने के लिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोल रहा है, संशय ही नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान के आरती पूजा शुरू, इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे और अस्त्र लिए हुई वहां। अजामिल ने जीव ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरई, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात कि जब मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में, हाय मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया। नजदीक गया, साष्टांग दंडवत। देखते ही संतों ने समझ लिया। उन्होंने कहा भाई ये बगीचा आपका है? बोल भी नहीं पा रहे थे, बस इशारा किया। हाँ बोले, बताया गया था कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, बड़े पवित्र हैं, तो आपका ही नाम अजामिल है। बोले प्रभु ये तो आपके साथ उपहास किया गया है, मैं पवित्र नहीं, बहुत नीच पापी हूं। ऐसा धर्म का त्याग करके पापाचरण में वैश्या के मल जैसे अन्न से उदर पोषण करता हूं, ये देख रहे हो आप इंसान, मेरे जैसा पातकी भ्रष्ट कोई नहीं होगा, ये तो आपके साथ उपहास किया गया। उनका भाई अब रात्रि में तो ठाकुर जी नहीं हटाएंगे, यहीं विराजमान करेंगे, पर आपका कुछ पाएंगे भी नहीं। तो चरणों में लौट गया, महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है? कहा आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। एक उपाय है,
मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से एक अभी पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना। बस अब आप यहां से जाएं, हमारी ठाकुर सेवा है, हम सब संत अपने एक नाम कीर्तन पाठ और ध्यान आदि, आप जाएं, आपका मंगल होगा। समय आने पर बालक हुआ, वो उससे अत्यंत आसक्ति हो गई। जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी नियमनिष्ठ ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने फिर ब्याह भी करवाया था, पर दृष्टि जहां फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया, और सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलार। उसको क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है, वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है। और जब यहां से जाओगे ना, तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसे शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। अचानक उसको दिखाई दिया दो भयंकर यमदूत, कांपने लगा। यमदूतों की दृष्टि मात्र से उसके मलमूत्र छूट गए, इतने भयानक। और उसकी आसक्ति अपने पुत्र पे थी, तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुला के देख लूं। बुलाया, नारायण, बस मंगल हो गया। देखो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जी ही पुकारा नारायण, णा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल कांति है, यमराज के दूतों को डांटा और फांसी काट दी। अब तुम इस जीव को स्पर्श भी करने का अधिकार खो चुके हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर इसे बार बार हम सुने और इसे हृदय में बैठा लें तो जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त साधन है। नाम महामंगल मूद में अजामिल जी की चेतना लुप्त होने वाली थी, फांसी पड़ चुकी थी यमदूतों की। यद्यपि उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने बालक के स्नेह वशात उसको पुकारा नारायण, पर संतों ने नाम रखवाया था। 88 वर्ष की आयु तक पाप ही पाप होते रहे उसके। यमदूतों को डांट कर भगवान के पार्षदों ने कहा, अब तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते इसको। उनका आप बड़े तेजस्वी देव स्वरूप दिखाई देते हैं, पर आपको पता है ये महानीच पापी हर क्षण पाप करता रहा है। ये मूर्ख अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया है, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम देखते हैं कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है। जिस समय ये पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय निष्पाप हो गया, सारे पाप इसके भस्म हो गए। यमराज के दूतों ने कहा, आपको देखने से लगता है आप कोई सिद्ध हैं, क्योंकि तत्काल उपस्थित हुए हैं। आपके कमल दल के समान नेत्र हैं और पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में हार लहरा रहे हैं, सबकी नवकिशोर अवस्था है, 4 भुजाएं हैं और कर कमलों में धनुष, तरकश, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सब धारण किए हुए हैं। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारी सेवा है पापियों को दंड देकर, महाराज दंड पानी, यमराज की आज्ञा के अनुसार इनको नरक ले जाना।
यमदूत भगवान के पार्षदों से सब बोले। पार्षदों ने हंसकर गंभीर वाणी में कहा, यमदूतो, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। तुम लोग सचमुच धर्मराज के पार्षद हो, आज्ञाकारी हो, बताओ धर्म का लक्षण क्या है? धर्म किसे कहते हैं? दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ? उत्तर दीजिए। बड़ा सुंदर प्रसंग, ध्यान पूर्वक सब सुनिए। यमदूतों ने कहा, मेरे महाभागवत स्वामी भगवान धर्मराज हम सबको परिपक्व शिक्षा दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तनिक भी कुछ भी मनमानी बोले या मनमानी आचरण करें। आपने पूछा धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद स्वयं अपौरुषेय भगवान का स्वरूप है। अपौरुषेय का तात्पर्य होता है किसी के पुरुषार्थ से वेद की रचना नहीं हुई, स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए है। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है कि ये कर्म किए जाएं, उसे धर्म कहा जाता है, और जिसका निषेध किया कि ये ना किया जाए उसे अधर्म, पापाचरण कहते हैं। भगवान के श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज, ये जगत 3 गुणों से रचा गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी में सभी पदार्थ, सभी प्राणी 3 गुणों से ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेद गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करता है। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, विभाजन किया है वेद ने, शास्त्र ने। ये जीव जब शरीर में आता है तो ये मन की वृत्तियों को साथ लेकर ज्ञानेंद्रियों के साथ जो पापाचरण करता है, तो उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं दंड देने के लिए। ये गवाही हर समय उसके साथ रहते हैं। सूर्योग्नि खम मरुत गावः सोमः संध्याहनि दिशः कम कुह कालो धर्म इति ह्रेते दैह्रस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये साक्षी रहते हैं। रात में पाप किया तो आकाश है, वायु है, चंद्रमा है, संध्या है, रात्रि का स्वयं गवाही है। दिन में तो सूर्य है, दिशाएं हैं, जल, पृथ्वी, कहीं तो पाप करोगे। समय, धर्म, ये सब साक्षी। वहां तुम्हें ये गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जहां पाप करोगे तो ये सब हैं, देख रहे हैं एक एक सेकंड का। इनके द्वारा तत्काल पता चल जाता है कि कितना पापी और कितना अधर्म किए हुए है। और दंड पाणी भगवान यमराज 1 सेकंड के कम हिस्से में पूरा निर्णय कर देते हैं। पाप कर्म करने वाले को, सभी को अवश्य महान दंड नरक में भोगना होता है। प्रश्न किया था कि आज सभी पापी दंडनीय है, तो यमदूत कह रहे सभी को। हे निष्पाप पुरुषों,
जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। इसलिए सभी से कुछ पुण्य बन जाते हैं और कुछ पाप बन जाते हैं, सभी से। देहवान होकर कोई भी कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, और कर्म तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं, इसलिए सभी से कुछ पुण्य होता है और कुछ पाप बनता है। इस लोक में जो जितना अधर्म करता है उसका, और जो जितना धर्म करता है उसका, वैसा ही, बिल्कुल वैसे का वैसा ही फल उसको मिलता है। आप तो बड़े तेजस्वी देव शिरोमणि हैं, आप जानते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे गए, पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप मिश्रित। पुण्यात्मा स्वर्गलोक, पापात्मा नरकलोक, पाप पुण्य मिश्रित मृत्युलोक। पुण्यात्मा लौकिक सुख, पापात्मा नरक दुख, मनुष्य लोक दुख सुख दोनों। बड़ा एकदम स्पष्ट वर्णन है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। वर्तमान में ही निश्चित कर दिया जाता है कि आगे क्या बनेगा। ये वर्तमान के आचरण ही निश्चित कर देते हैं कि तुम्हारी कौन सी गति होगी, उसका आकार निश्चित हो जाता है। भूत और भविष्य का अनुमान वर्तमान से ही लगा लिया जाता है। वर्तमान में जैसे वो पुण्यात्मा है तो निश्चित हो चुका है कि अब आगे चल करके ये बनेगा। न्यायालय में जो भागवतिक न्यायालय है, पापात्मा है, तत्काल निर्णय हो गया कि मरने के बाद इस गति को प्राप्त होगा। महाराज हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में विराजमान है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, वो सबको देख रहे हैं और मन से ही उसके अगले रूप को तय कर लेते हैं कि सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, क्या बनेगा। भावी रूप का विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मान लेता है और अपना जागा हुआ जो शरीर स्थूल था उसको भूल जाता है, ठीक ऐसे ही जीव नया शरीर प्राप्त करके पुराने जन्म को भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। पीछे जन्म में हम क्या थे भूल गए। वर्तमान शरीर के सिवा, वर्तमान संबंधों के सिवा कुछ याद नहीं रहता। सिद्ध पुरुषों बहुत ध्यान से सुनना, इस शरीर से 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा लेना देना, चलना फिरना, भोगना, ये काम होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। मन इन्हीं के साथ मिलकर के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से ये विषयों को भोगता है। ये 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के वैसे ही कर्म करता है। बार बार जन्म पे जन्म, मृत्यु पे मृत्यु ये भोगता चला जा रहा है और पाप कर्म पुण्य कर्म ऐसे बनते चले जा रहे हैं। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर गुरु कृपा से विजय नहीं प्राप्त कर लेता, उसे इच्छा ना रहने पर भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार पाप कर्म करना पड़ता है और पाप कर्म का दंड अवश्य उसे नरक में भोगना पड़ता है। बहुत एकाग्र और ध्यान पूर्वक भी बहुत निर्णायक बात कही जा रही है। ये विकार नष्ट कर देते हैं। रेशम का कीड़ा जैसे अपने को ही नष्ट करने के लिए रेशम पैदा करता है, क्योंकि रेशम निकालने के लिए उसे उबाला जाता है, ऐसे ही कर्म जाल में फंस कर वो अपने आप को जलाता है, नरकाद में भयंकर पीड़ा प्राप्त करता है। अपने हाथों ही अपना शिकार बन जाता है कर्म का।
कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक शरीरधारी कर्म करता है तो 3 गुणों के अंतर्गत, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो कोई बिरला ही होता है, नहीं रज तम पापाचरण ही करवाते रहते हैं। अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार उसको स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और उसी के अनुसार कभी वो स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर, और उसी के अनुसार संस्कार स्वभाव, वो वैसे ही नवीन कर्म, उससे संस्कार स्वभाव, नवीन कर्म, नवीन जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, ये चक्र चल रहा है। प्रकृति का संसर्ग होने से वो भूल जाता है कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं सच्चिदानंद बपू भगवान का अंश हूं। प्रकृति के संसर्ग से, शरीर के संसर्ग से वो भूल जाता है। ये विपर्य केवल एक से दूर हो सकता है, ये भ्रम केवल एक से दूर हो सकता है, श्री भगवान का नाम जप, भजन। हे देव सिद्धो, आप जानते हैं कि अजामिल पहले बड़ा शास्त्रज्ञ था, व्रतधारी था, सदाचारी था, विनयी था, जितेंद्री था, सत्य पे चलने वाला था और पवित्र भी था। इसने गुरुजनों की भी सेवा की, अग्नि की उपासना की है, पर एक गंदा आचरण देख करके अपने को संभाल न पाया और भ्रष्ट हो गया। देख लो, शास्त्र है। एक दिन ये पिता की आज्ञा से वन में फल फूल समिधा लेने गया और लौटते समय एक कामी पुरुष के द्वारा होते हुए वैश्या से सहवास का दर्शन करके काम से युक्त हो गया। बस ये अपनी इंद्रियों को संभाल ना पाया और उसी नीचता में जाके फंस गया। यद्यपि इसने बहुत धैर्य धारण करने की कोशिश की, पर भ्रष्ट हो गया। काम पिशाच ने वैश्या को निमित्त बनाकर इस धर्मात्मा को भ्रष्ट कर दिया। अब ये सारी शास्त्र मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण करने लगा। वैश्या का संग, वैश्या का चिंतन, वैश्या का सहवास पूर्ण भ्रष्ट मलिन हो गया। ये वैश्या को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण कैसे दे, तो चोरी करने लगा, हिंसा करने लगा। स्वच्छंद चारणी वैश्या इसको तिरछी चितवन से अधीन कर लिया। अब इसको यही पता नहीं चला कि मैं पाप कर्म से इसका भरण पोषण कर रहा हूं। अन्याय से, घोर हिंसा से, चोरी से वो छीन छीन कर धन लाता और उस वैश्या को देता। इस पापी ने जीवन भर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है। इसलिए मैं इस पापी को यमपास में बांधकर भगवान दंडपाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा। भगवान के नीति निपुण एवं धर्म के मर्म जानने वाले पार्षदों ने जब यमदूतों का ये उपदेश सुना तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप अपने को धर्मराज के दूत कहते हो, धर्म का भी उपदेश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में धर्म के द्वारा अधर्म नहीं होना चाहिए। अब तो घोर अधर्म होने जा रहा है। अब तो तुम निरपराध को दंड दे रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, जरा ध्यान देकर सुनना, इसीलिए कह रहे, अब ये निरपराध है, अदंडनीय है, तुम्हारी सामर्थ्य क्या तुम इसको दंड दे सकते हो? निरपराध को दंड नहीं दिया जाता। देखो, सत्पुरुष जैसा आचरण करते, साधारण लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। अपने आचरण के द्वारा
सत्पुरुष जिसको प्रमाणित कर देते हैं उसे धर्माचरण कहते हैं, उसी का लोग अनुकरण करते हैं। साधारण लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो तो पशुओं की तरह होते हैं, उनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। वो किसी सत्पुरुष पर विश्वास करके उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसके चरणों में सर रख करके निश्चिंत होकर बेपरवाह होकर के वो भगवत मार्ग में चलते हैं। अब हमें ज्ञान नहीं क्या धर्म क्या अधर्म, अब सर रख दिया, जो आप आज्ञा करें वैसे चले।